नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए अब श्रीलंका की तरह भूटान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस की आहट सुनाई देने लगी है। अब श्रीलंका की तरह भूटान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लगातार घट रहा है और इसी को लेकर भूटान ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि वो अब से अदर कंट्रीज से व्हीकल इंपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स हैं या एग्रीकल्चर मशीनरी है, उनको इसमें एग्जम्पशन मिलेगा और इनको छोड़कर बाकी किसी भी टाइप के जो व्हीकल्स हैं वो अब भूटान में इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। और ये डिसीजन लिया है भूटान की गवर्नमेंट ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन रखने के लिए। देखिए, भूटान की करेंसी का नाम है नोंगत्रुम और भूटान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियरली कहा है कि जो यूटिलिटी व्हीकल्स 1.5 मिलियन नोंगत्रुम से कम के होंगे, यानी $20,000 से कम के, उन्हीं के इंपोर्ट को अलाउ किया जाएगा। हालांकि इसमें टूरिज्म सेक्टर को भी छूट मिली है। देखिए, इस साल के जून तक भूटान ने अराउंड 8,000 व्हीकल्स इंपोर्ट किए थे और ये एक मेन कारण है भूटान के फॉरेन करेंसी रिजर्व के घटने का। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि भूटान हमारी पड़ोसी कंट्री है। इंडिया के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है अराउंड 700 किलोमीटर का। हालांकि भूटान की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है और भूटान में सिर्फ 8 लाख लोग रहते हैं। लेकिन जब से कोरोना पेंडेमिक आया है, भूटान की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ा है। हालांकि अभी भी जो सिचुएशन है भूटान में वो श्रीलंका जितनी खराब नहीं है। श्रीलंका की इकोनॉमी तब कोलैप्स हुई जब उसके पास फूड, फ्यूल या मेडिसिन इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं बचा था। हालांकि भूटान भी इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बट अभी हालात श्रीलंका जितने खराब नहीं है। अब देखिए, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के अकॉर्डिंग जो भूटान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अप्रैल 2021 में था अराउंड $1.46 बिलियन, लेकिन वही वो दिसंबर में घटकर हो गया अराउंड $970 मिलियन। वहीं अगर भूटान के टोटल एक्सटर्नल डेट की बात करें तो कोरोना पेंडेमिक से पहले वो था $2.7 बिलियन और उसके बाद वो भी बढ़कर हो गया है $3.2 बिलियन। हालांकि देखिए, फिलहाल भूटान के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे वो अगले 14 महीने के लिए एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है कि भूटान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतना होना चाहिए कि वो उससे अगले 12 महीने के लिए एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट कर सके। अगर इस हिसाब से देखें तो फिलहाल भूटान कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन भूटान में आई क्यों? तो देखिए, कोरोना पेंडेमिक तो इसका रीजन था ही, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो काफी बड़े हैं और भूटान अपना सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है अदर कंट्रीज से। फिलहाल जो भूटान की इकोनॉमी है वो भी इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक सेटबैक और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रही है। वही देखिए, आप लोगों को मालूम है कि भारतीय रुपए के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, इंडियन रुपी की वैल्यू गिर रही है और भूटान की जो करेंसी है नोंगत्रुम वो भी इंडियन रुपी के साथ ही अटैच है। इवन शायद आप लोगों को पता हो कि जो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक, वहां भी भूटान को इंडिया ही रिप्रेजेंट करता है। अब भूटान की करेंसी अटैच है इंडियन रुपी से, इसलिए भूटान के एक नोंगत्रुम की वैल्यू है 1 रुपी। और अब जब इंडियन रुपी की वैल्यू गिर रही है अगेंस्ट डॉलर, तो इसका मतलब भूटान के नोंगत्रुम की वैल्यू भी गिर रही है और इसीलिए उसका जो इंपोर्ट है वो काफी महंगा हो गया है। और भूटान की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो ज्यादातर चीजों के लिए इंपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और इंडिया के इस डिसीजन को लेकर भी भूटान के लोगों में काफी घबराहट है। उन्हें लगता है कि इसका असर भूटान में फूड प्राइसेस पर भी पड़ सकता है। अब अगर बात करें कि भूटान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मेन सोर्स क्या है, यानी किन सेक्टर से भूटान फॉरेन करेंसी हासिल करता है, तो वो है मेनली 2 सेक्टर। एक है हाइड्रो पावर और दूसरा है टूरिज्म सेक्टर। भूटान का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पिछले लगभग 10 साल से स्टैग्नेंट बना हुआ है, यानी उसमें कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और भूटान का इंडस्ट्रियल सेक्टर मेनली डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पर, माइनिंग पर और इलेक्ट्रिसिटी पर। इसमें भी अगर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की बात करें तो इन पर कोरोना पेंडेमिक का काफी बुरा असर पड़ा है और ये काफी स्ट्रांगली हिट हुए हैं। अब अगर भूटान के टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करें, जिससे मेनली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है भूटान में, तो 2019-20 में इसमें अराउंड 41% की गिरावट आई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 2020 में भूटान में फॉरेन कंट्रीज से सिर्फ 28,000 टूरिस्ट आए और उससे भूटान में रेवेन्यू जनरेट हुआ सिर्फ $19 मिलियन का। वहीं अगर 2019 की बात करें, जब कोरोना नहीं आया था, तो भूटान में जो फॉरेन टूरिस्ट का नंबर था वो था 3,15,599 और उससे भूटान के लिए रेवेन्यू जनरेट हुआ था अराउंड $225 मिलियन का। और देखिए, ये एक सबसे बड़ा कारण है भूटान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के घटने का,
क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के बाद भूटान ने अपनी कंट्री को फॉरेन टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया था। हालांकि अब भूटान ने डिसीजन लिया है कि वो सितंबर से अपनी कंट्री को इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ओपन करेगा। देखिए यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि भूटान में जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उन पर भूटान एक चार्ज लगाता है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, और पहले ये थी अराउंड $65, लेकिन अब भूटान ने इसको बढ़ाकर कर दिया है $200 पर टूरिस्ट पर नाइट। पहले इंडियन टूरिस्ट को इस फीस से एग्जेम्प्ट किया गया था, लेकिन 2020 के बाद से अब इंडियन टूरिस्ट को भी ये फी पे करनी पड़ती है। हालांकि ये अदर कंट्रीज के मुकाबले इंडियन लोगों के लिए काफी कम है, और इंडियन टूरिस्ट को भूटान जाने पर जो फीस पे करनी पड़ती है वो है अराउंड $15। वही दूसरा सेक्टर जो है जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अर्न करता है भूटान, वो है एनर्जी सेक्टर। भूटान अपनी हाइड्रो पावर एनर्जी का अराउंड 70% हिस्सा इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, भूटान की टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 8 लाख, और उनमें से अराउंड 50,000 लोगों को रोजगार मिलता है टूरिज्म सेक्टर से। अब आप समझ सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर का हिट होना भूटान के लिए कितना नुकसानदायक था। रिसेंटली भूटान ने अपना एनुअल बजट भी पेश किया है, और इस एनुअल बजट में भूटान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो आज तक का सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 22.88 बिलियन नोंगत्रुम, या आप कह सकते हैं 283 मिलियन यूरोस, जो भूटान की जीडीपी का है अराउंड 11.25%। और देखिए फिलहाल भूटान में हालात थोड़े चिंताजनक तो है, क्योंकि प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर नामगे सेरिंग ने कहा है कि आई कैन नॉट से देयर इज नो थ्रेट ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस, आई कैन नॉट से वी आर नॉट इन ए क्राइसिस, एट द सेम टाइम आई कैन नॉट से वी आर कंफर्टेबल। अब आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भूटान की जो टोटल जीडीपी है वो है अराउंड 2.8 बिलियन US की, और भूटान पर जो विदेशी कर्ज है वो 3 बिलियन US से ज्यादा है। अब देखिए फिलहाल भूटान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है अगर वो और खराब होती है तो फाइनली जिम्मेदारी आएगी भारत पर उसको बचाने की। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।